हेलो प्यारे बच्चे, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल K2 सर मैथ पाठशाला में। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ाएंगे दोस्तों। तो देखिएगा, हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि रैखिक समीकरण क्या है, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर रैखिक समीकरण किसे कहेंगे हम लोग। रैखिक समीकरण आप लोगों ने क्लास 9th में रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़े तो देखिए हम लोग रैखिक समीकरण किसे कहेंगे। वह समीकरण जिसका अधिकतम घात एक होता है रैखिक समीकरण कहलाता है। रैखिक समीकरण कहलाता है वह समीकरण जिसका अधिकतम पावर जो होता है कितना हो, एक हो, उसको हम लोग कहेंगे रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, जैसे 2x प्लस 5 ये क्या है, एक रैखिक समीकरण है। 2x प्लस 5 या हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 3, ये भी रैखिक समीकरण होगा। या फिर हम लोग लिख सकते हैं 4x प्लस 6। इन समीकरणों को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। इसमें देखिएगा जो चर राशि है x का पावर देखा जाता है, तो इसमें पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण कहलाता है दोस्तों। तो ये एक चर में रैखिक समीकरण का उदाहरण है। तो अब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर देखिएगा, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनको हम लोग इस तरह लिखते हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0। इसी को हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक समीकरण भी कहते हैं। ये क्या है, मानक समीकरण है। कोई भी समीकरण इस समीकरण के जैसा लिख दिया जाए तो वो दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी पावर अधिकतम एक ही है दोनों चर राशियों का। तो जैसे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लिया जाए तो 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल 0। ये दोस्तों समीकरण जो कहलाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। तो इस रूप में कोई भी समीकरण लिखा हो जिसमें दो चर राशियाँ x और y प्रयुक्त हों तो वो क्या कहलाता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो समीकरण होता है दोस्तों, किस रूप में होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0। और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y
प्लस C2 इज इक्वल 0। इस तरीक़ा से दो समीकरण होता है, पहला समीकरण ये कहलाएगा और ये दूसरा समीकरण कहलाएगा। जब हम लोग समीकरण को इस तरीक़ा से लिखें जिसमें क्या हो, दो समीकरण हमें मिले इस तरीक़ा से, तो वो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म वाला समीकरण कहलाएगा। तो इसके लिए जैसे हम लोग लिखेंगे, देखिएगा, जैसे कोई एक समीकरण लिया जाए, इसी बेस पर लिखना है। ये कौन सा समीकरण है दोस्तों? मानक समीकरण है। दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का मानक समीकरण यही होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे x + 4y + 3 इज इक्वल 0, और दूसरा लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, 2x - y - 10 इज इक्वल 0। जब समीकरण हम लोग इस तरीक़ा से लिख दें, इसको पहला मानना है और इसको दूसरा समीकरण मानना है, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म समीकरण कहलाएगा। तो इस तरीक़ा से हमें दो समीकरण प्राप्त होते हैं रैखिक समीकरण युग्म में दोस्तों। अब इनको हमें हल करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा, हम लोग इन्हें ग्राफ पर कैसे व्यक्त कर सकते हैं इन समीकरण युग्मों को। तो अब हम आगे इनको ग्राफ पर प्रदर्शित करने के लिए कोई दो समीकरण लेंगे और फिर उनको क्या करेंगे, ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे कि ये दोनों रैखिक समीकरण जो हैं किस तरीक़ा से ग्राफ पर खींचे जा सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर दो रेल पटरियाँ समीकरणों x + 2y - 4 इज इक्वल 0 और 2x + 4y - 12 इज इक्वल 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो। तो यहाँ पर हमें इस समीकरण को ज्यामितीय रूप में अर्थात ग्राफ पर व्यक्त करना है। तो हम लोग किस प्रकार से इन समीकरण को ग्राफ पर व्यक्त करते हैं, तो देखिएगा, जो समीकरण लिखा है हम यहाँ पर पहले इसको लिखेंगे, x + 2y - 4 इज इक्वल 0, इसको समीकरण 1 मानेंगे और दूसरे को मानेंगे x + 4y - 12 को सेकेंड समीकरण मानेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें ग्राफ पर इसको व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण फर्स्ट के द्वारा एक सारणी तैयार करते हैं जिसमें x और y का कुछ वैल्यू निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ समीकरण फर्स्ट से फर्स्ट में क्या है, x + 2y - 4 बराबर 0। अब हम इसको क्या करें, हल करें। तो इस तरीक़ा से करेंगे, 2x + 2y बराबर 4। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग पहले x का वैल्यू अपने तरफ से मानेंगे, फिर उसको इस समीकरण में रख करके y का मान निकालेंगे। फिर हमको जो मान प्राप्त होगा उसके द्वारा एक सारणी तैयार किया जाएगा। तो देखिए, यदि हम मान ले यहाँ पर, यदि x बराबर मान ले 0, तो इसमें हम x बराबर 0 रखेंगे। तो 0 + 2y बराबर 4। तो यहाँ से y बराबर निकालेंगे तो प्राप्त होगा, y बराबर आएगा 4, ये इसके बटे में चला जाएगा तो काटने पर 2 प्राप्त होगा। x बराबर 0 रखें तो y बराबर 2 प्राप्त हुआ। अब फिर क्या करें, यहाँ पर हम लोग यदि y बराबर 0 रखें, यदि y बराबर 0, तब हमें x बराबर क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर रखना है दोस्तों इस समीकरण में। देखिए x + 2 × 0 बराबर 4 होगा। अब ये इसको जब हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x प्लस, ये तो 0 बनेगा, उधर मिलेगा x बराबर 4, तो x बराबर 4 प्राप्त हुआ। अब इसके द्वारा हम समीकरण फर्स्ट के द्वारा जो हमें वैल्यू प्राप्त हुआ है, सारणी 1 बनाएंगे, सारणी फर्स्ट इसको कहेंगे। तो सारणी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक आयताकार सारणी बनाएंगे। अब ऊपर लिखेंगे x, नीचे वाले बॉक्स में लिखेंगे y। अब यहाँ पर देखिए, जब हम x बराबर 0 रखें तो y बराबर हमें प्राप्त हुआ है 2, और जब हम y बराबर 0 रखें तब हमें x बराबर 4 प्राप्त हुआ।
इस प्रकार से सारणी फर्स्ट हम बना लिए। अब उसके बाद में समीकरण सेकंड से एक सारणी बनाएंगे। तो समीकरण सेकंड से, अब समीकरण सेकंड से हल करेंगे। 2x + 4y - 12 दिया हुआ है। यदि हम लिखें तो x + 4 2x + 4y बराबर 2, 12 उधर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा। अब यदि हम x बराबर 0 रखें तो y का वैल्यू निकल जाएगा। यदि x बराबर 0 तब यहाँ पर रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर मिलेगा 2 × 0 + 4y बराबर 12। ये तो 0 हो जाएगा तो 4y बराबर हमें प्राप्त होगा 12, तो y बराबर होगा 12/4। ये 4 इसके बटे में जाएगा और काटने पर मिलेगा 3, तो y बराबर 3 प्राप्त हुआ। यदि हम अब y बराबर 0 मान लें, y बराबर 0, तब फिर इसी में वैल्यू रखेंगे तो 2x + 4 × 0 बराबर 12। अब यहाँ पर हल करेंगे तो 2x ये 0 बन जाएगा बराबर 12 आएगा, और x बराबर हल करेंगे तो 12/2 होगा और काटने पर 6 प्राप्त होगा, तो x बराबर 6 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर हम एक सारणी बनाएंगे इसके द्वारा, तो सारणी जो बनेगा सारणी सेकंड बनेगा। सारणी, ये सारणी सेकंड होगा, बिल्कुल ठीक इसी सारणी जैसा बना लेना है। x y, और यहाँ पर देखिए जब हम x बराबर 0 रखे तब y बराबर 3 आया। x बराबर 0 तो y बराबर 3, और जब y बराबर 0 रखे थे यहाँ 3 रहेगा। जब y बराबर हम 0 रखे थे तो x बराबर 6 आया था। इस प्रकार से हम 2 सारणी प्राप्त कर लिए हैं। अब इन सारणी के मानों को ग्राफ पर बनाएंगे, ग्राफ पर इसे हम व्यक्त करेंगे। तो किस प्रकार से व्यक्त करेंगे तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखिएगा, अब हम लोग इन दोनों सारणी को ग्राफ पर व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक कार्तकीय तल लेंगे, x और y अक्ष बनाएंगे जिस पर इन अंकों को यानी प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए दोस्तों, x अक्ष और y अक्ष, यानी x अक्ष इधर मानेंगे x डैश ऊपर होता है, y अक्ष नीचे रहेगा y डैश। इस प्रकार से हम लोग कार्तीय तल मान लेंगे। फिर उसके बाद में अब इसको मूल बिंदु मानेंगे। अब यहाँ से संख्याएं लिखेंगे, दाहिने तरफ प्लस में, बाएं तरफ माइनस में लिखी जाती हैं संख्या, और ऊपर की दिशा में प्लस में, नीचे की दिशा में माइनस में संख्याएं लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग अधिकतम हमारे ग्राफ पर 6 अंकों की आवश्यकता होगी, तो हम 6 तक इस पर अंकित कर लेंगे। इस प्रकार से हम लोग अंकित कर लिए हैं। दोस्तों कोई वैल्यू माइनस में नहीं है, इसलिए माइनस वाले दिशा में हम कोई अंक नहीं लिखे हैं। अब सबसे पहले सारणी 1 को ग्राफ पर व्यक्त करते हैं। तो कैसे व्यक्त करेंगे देखिएगा। पहले देखिए x बराबर 0 तो y बराबर 2 आया था। x अक्ष पर 0 लेना है और y अक्ष पर 2 लेना है। तो x पर तो 0 रहेगा तो y पर 2 यहाँ पर आएगा दोस्तों। फिर उसके बाद में क्या करना है, x अक्ष पर 4 लेना है, y पर 0 लेना है। तो x अक्ष पर कुछ नहीं लेना है, नहीं सॉरी y अक्ष पर कुछ नहीं लेना है, x पर 4 लेना है। तो x पर 4, x पर 4 जो रहेगा कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा। नहीं दोस्तों देखिए, अब हमें x अक्ष पर 4 लेना है, y पर 0, तो x अक्ष पर 4 इस दिशा में जाना है, तो 4 यहाँ रहेगा, y पर कुछ नहीं लेना है दोस्तों। तो यहाँ पर अब हम बिंदु यदि प्रदर्शित कर दें तो ये बिंदु बन जाएगा 0,2 और ये बिंदु बनेगा 4,0 होगा, ये वाला बिंदु है।
अब इन दोनों बिंदु को हम मिलाएंगे। इस प्रकार से जो समीकरण फर्स्ट था, तो देखिए इस प्रकार से जो समीकरण फर्स्ट था उसका हम लोग ग्राफ खींचे तो इस प्रकार प्राप्त हुआ। अब दूसरे रेखा का ग्राफ बनाएंगे तो x अक्ष पर 0, y पर 3 लेना है, y पर 3 लेना है दोस्तों। तो देखिए y पर 3 ये रहेगा, तो यहाँ का जो बिंदु होगा 0,3 होगा, 0,3 होगा। फिर उसके बाद में x अक्ष पर 6, y पर 0 लेना है, तो x अक्ष पर 6, तो 6 यहाँ पर रहेगा, तो ये बिंदु बनेगा 6,0 बनेगा। अब इसको मिलाएंगे दोनों बिंदु को। इस तरीका से हम दोनों रेखाओं के समीकरण को ग्राफ पर व्यक्त कर दिए। तो जो हमें ये रेखाएं प्राप्त हुई हैं उनका समीकरण दोस्तों हम लिख दे रहे हैं। तो देखिएगा ये पहला वाला जो रेखा का समीकरण है वो रेखा क्या था, x + 2y - 4 बराबर 0 का है, और दूसरा वाला किसका है 2x + 4y - 12 बराबर 0 का है। इनका नाम भी हम लिख दिए। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ पर इन रैखिक समीकरण युग्म को व्यक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।